क्या आप बिल्कुल सही खाना खा रहे हैं? क्या आपकी डाइट में सारे पौष्टिक तत्व हैं? क्या आपकी डाइट आपके शरीर को सूट कर रही है? अगर नहीं कर रही तो क्या करें? किसके पास जाएं जो हमको ये बताए कि हमको ये करना चाहिए? किसी न्यूट्रिशन डाइटिस्ट या किसके पास जाएं? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप एक न्यूट्रिशन डाइटिशियन को अफोर्ड कर पाए? इन सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे? हम कहाँ जाएं? दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके सारे सवालों के जवाब यही मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट रविंदर शिवरान स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर, जिसका नाम है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर डाइट, योर प्लेट। क्या आप हमेशा थके थके रहते हैं? क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर बार बार बीमार हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो इसका कारण आपके खाने की थाली हो सकती है। हर एक निवाला, हर एक जो आप चीज खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके भविष्य को तय कर रही है। इसलिए हम इस 20 मिनट में जानेंगे कि आपकी डाइट सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको सही कैसे कर सकते हैं, और सही है तो उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो हमारे शरीर की दिनचर्या, जो उसका प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी इंस्टेंट एनर्जी के लिए जरूरी होता है। इसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, सैकराइड्स कहते हैं। ये सारी भी चीजें हमें, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सेकंड, प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी कोई ना कोई एक ऐसी रूटीन फॉलो जरूर करते होंगे जहां पर आपकी बॉडी को एक गुड अमाउंट में प्रोटीन की जरूरत होती है। फैट दो तरह का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। जानेंगे इस वीडियो में कैसे करें। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, वाटर का इंटेक हमारी बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा या कम तो नहीं है? जानेंगे इस वीडियो। सबसे लास्ट और लीस्ट इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये क्यों जरूरी है? विटामिन्स की क्या जरूरत है? मिनरल्स की क्या जरूरत है? हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी हो रही है। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपकी विटामिन्स और मिनरल्स से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम जानेंगे इनको बेटर कैसे कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। बैलेंस्ड डाइट, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट? हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बैलेंस्ड डाइट या डाइटिंग कर रहा है कोई तो उसका मतलब ये है कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है। लेकिन नहीं दोस्तों, खाना पीना छोड़ना बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है सही रेशियो में बैलेंस करके सारी चीजों को जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है उनको कंप्लीट करना। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बैलेंस डाइट के अंदर? बैलेंस डाइट के अंदर आपकी जो थाली है खाने की, उसके अंदर 1/4 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में आप क्या ले सकते हैं? आप ब्राउन राइस ले सकते हैं या ग्रेन ले सकते हैं। मोटे अनाज का जितना इस्तेमाल हो सकता है वो हमें करना चाहिए, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सीजन कौन सा चलता है, गर्मी है या सर्दी है। बिकॉज दोस्तों, हम दूसरों को फॉलो नहीं कर सकते, विदेशी को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ज्यादातर एक जैसा ही मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है। उनको बियर पीनी होती है गर्मी के लिए, हम वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। बिकॉज वी हैव द वेदर कंडीशंस, हमें अलग अलग वेदर कंडीशन में सर्वाइव करना होता है। कभी यहाँ गर्मी, कभी सर्दी, कभी उमस और कभी बारिश। ऐसी ऐसी चीजें
और सीजनल चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जो सब्जियां मार्केट में आ रही हैं उनका सेवन हमें करना चाहिए। इससे अलग अगर हम चलेंगे तो हम बीमार होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा 1/4 जो आपकी एक प्रोसेस को फॉलो करता है, जो आपको मसल्स को डेवलप करता है, वो होता है प्रोटीन। ज़्यादातर लोगों के साथ इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यही है। अगर हम उनको डाइट की बात करेंगे तो रोटी और अनाज को ही लोग खाना मान लेते हैं, लेकिन खाने का मतलब सिर्फ रोटी और अनाज नहीं है। इसका मतलब है प्रोटीन भी होना चाहिए। हमारी एक एथलीट के लिए तो हम मान सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए और प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो रिकवरी का काम करता है, मसल को बिल्ड करता है। वर्कआउट के टाइम पे जो भी आप रूटीन करते हैं, ऐसा कोई भी इंसान इस धरती पे नहीं है जो किसी ना किसी तरीके से वर्कआउट नहीं करे। आप वॉकिंग भी कर रहे हो तो भी आप वर्कआउट कर रहे हो, आप बैठे भी हो तो भी आप काम कर रहे हो, इवन आप खड़े भी हो तो भी आपकी बॉडी काम कर रही है। फ्रेंड्स, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि हमारी डाइट में कैसा क्या होना चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया, 1/4 कार्बोहाइड्रेट, 1/4 प्रोटीन और 1 ग्लास पानी या छाछ या लस्सी, जो भी आप अपने एरिया में कहते होंगे, जिस भी नाम से आप इन चीज़ों को जाने, ये चीज़ अपने जो आपकी डाइट है उसके अंदर ज़रूर ऐड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है खाने का वक्त। टाइम पर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेल्थ। और सही मौके पर सही चीज़ करना ही समझदारी होती है दोस्तों। फास्ट फूड वर्सेस होममेड फूड। फ्रेंड्स, फास्ट फूड खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है, आकर्षित भी करता है। और आज के बच्चे जो हैं वो ये मान के चलिए कि फास्ट फूड के एडिक्ट हो चुके हैं एक तरीके से। उनको ये पता नहीं है कि फास्ट फूड जितना टेस्टी होता है हेल्थ के लिए खतरनाक होता है। उसके अंदर ज़्यादा तेल, जो कि आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है, आपके हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा सकता है। उसके बजाय हम क्या करें? हम घर के बने हुए खाने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। घर के खाने को किसी ना किसी तरीके से क्रिएटिविटी से उसको टेस्टी बनाएं दोस्तों। जो भी चीज़ें घर पे बनी हुई है उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि वो कम तेल के साथ बनी होंगी। बेशक वो स्वाद में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पोषक तत्वों में नहीं। सुपर फूड, सुपर फूड हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी होता है। आइए कुछ बताता हूं मैं आपको सुपर फूड के बारे में। सबसे पहले पालक और मेथी, ये आपके ब्लड को और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इवन इसके अंदर विटामिन भी होती हैं। इसके अलावा दालों के अंदर प्रोटीन, फाइबर और सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा बादाम आपके दिमाग के लिए जरूरी है फ्रेंड्स, और अपने बच्चों को बादाम जरूर दीजिए। चने और फलियां, ये प्रोटीन का एक सस्ता सोर्स हो सकती है जो हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। दही और छाछ या लस्सी आपके पेट के लिए सही रहती है, आपके पेट को ठंडा रखती है। फ्रेंड्स, डेली अपनी डाइट में इनमें से कुछ ना कुछ एक शामिल कीजिए। कोई भी एक चीज अगर आप शामिल करेंगे तो आपकी बॉडी अंदर से आपको खुद बोलेगी थैंक यू सो मच। ये आपके दिल की आवाज होगी, मेरी आवाज बिल्कुल नहीं। हर उम्र के हिसाब से न्यूट्रिशन अलग होता है फ्रेंड्स। उम्र के हिसाब से न्यूट्रिशन को कैसे डिवाइड करें? बच्चों के लिए कैल्शियम, विटामिन सी। टीनेजर्स के लिए खाना कैसा होना चाहिए? आयरन, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, दालें, विटामिन सी और ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस अमोनी एसिड। इसके अलावा फीमेल्स के लिए, फीमेल्स को डाइट एक स्पेसिफिक फॉर्म में लेनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर 30 वुमेन्स की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो जो लड़कियां दूध नहीं पीती हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा
क्या आप सच में चाह रहे हो कि आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाए? क्या आप चाहते हो कि आप डॉक्टर के बार बार में चक्कर लगाएं? अगर नहीं तो आज से दूध लेना स्टार्ट करें। वुमेन्स के लिए फोलिक एसिड, आयरन, हरी सब्जियां, दालें, ये चीज़ कंपलसरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। सबसे ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि एक डाइट को फॉलो करने में अगर किसी इंसान को दिक्कत होती है, वो होते हैं सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को सबसे ज़्यादा अमाउंट में फाइबर्स की ज़रूरत होती है। फाइबर सबसे ज़्यादा होने चाहिए उनके खाने में, बट इससे उलट तस्वीर मिलती है। जब हम जाते हैं, लोगों को देखते हैं, या तो उनको खाना मिलता ही नहीं है, या खाना मिलता भी है तो ऐसा मिलता है जैसा एक टीनेजर्स को मिलना चाहिए। टीनेजर और सीनियर सिटीजन का खाना अलग होता है। वो उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, अभी हमने जो बात की कि न्यूट्रिशन हर एज में अलग अलग होना चाहिए, वैसे ही फाइबर्स, खाने की अमाउंट कम लेकिन हेल्दी होनी चाहिए। विटामिन डी, फ्रेंड्स थाली वही है, बस बदल रहा है तो उसका रेशियो, किस अमाउंट में आप कौन सी चीज ले रहे हो, और समझदारी यही है फ्रेंड्स। मेंटल हेल्थ एंड फूड, इन दोनों का दोस्तों बहुत ही गहरा नाता है। आप कुछ भी कर लीजिए पर इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जैसे खाओगे वैसे बनोगे, वैसे ही विचार आएंगे आपके मन में। अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, तो आपके अंदर एक तो आपका बीपी बढ़ेगा, आपके अंदर स्ट्रेस ज्यादा होगा, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी, थकान भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन तो होते नहीं है। बट अगर आप फ्रेश फूड खाएंगे, अच्छी डाइट करेंगे, तो उससे क्या होगा? स्ट्रेस कम होगा आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, आपका शुगर नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा आप डाइट में ले क्या सकते हैं? ओमेगा 3, मैग्नीशियम, ये चीजें आपको डिप्रेशन से दूर रखने के लिए काफी है, क्योंकि ये मैग्नीशियम और ओमेगा 3, विटामिन सी, ये चीजें एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ती हैं। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। हमारे खाने को लेकर बहुत सारे मिथ हैं जो समाज में हमें देखने को मिलते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों को कई बार बहका भी लिया जाता है, किसी के थ्रू भी। बुक्स में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। हम बात करते हैं, क्या वो सारी चीजें ठीक हैं? फ्रेंड्स, हमने अक्सर सुना है कि खाना, अगर आपको वजन घटाना चाहते हो, अगर आपको वजन कम करना है, खाना बंद कर दो। ये मिथ है। रियलिटी क्या है? कौन बताएगा रियलिटी? रियलिटी हम बताते हैं। खाना बंद करना सीधा मतलब है कि अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना। सेकंड, मिथ क्या है? खाली सलाद खाओ। रियलिटी क्या है? रियलिटी से ऑपोजिट। सलाद खाओ, मगर उसके साथ उसके अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए आपके डाइट के अंदर। उसके अलावा अनाज भी जरूरी है फ्रेंड्स। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट जो मिथ है वो होता है कि घी नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा है कि घी नहीं खाना चाहिए, तो आपके बुजुर्ग जो थे वो तो घी खाते थे, वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए, और आप घी खाने से कमजोर कैसे बन जाओगे? ये भी मिथ है फ्रेंड्स। सच्चाई ये है कि आप घी खाइए, जमकर खाइए, लेकिन या तो उसके बाद वर्कआउट करें, या फिर घी अगर आप नॉर्मल वर्कआउट करते हैं या नॉर्मल वर्कआउट भी नहीं कर पाते, तो फिर खाइए घी, लेकिन लिमिटेड अमाउंट। घी आपके दिमाग के लिए, आपके घुटनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? और आपने वो लाइन सुनी होगी, माँ के हाथ का खाला डले। तो ये खा के सपाटे मारो और एंजॉय योर लाइफ। आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे बात करते हैं फ्रेंड्स। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करें, क्या करें, कौन बताएगा? तो फ्रेंड्स, हम उन टिप्स की तरफ चलते हैं। पहली जो टिप है वो आपकी
मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप उठते हैं, उठते ही आपको दो चीजें करनी चाहिए, या तो आप फ्रूट्स खाइए या फिर कोई भी सूखा मेवा, उसके अंदर कुछ भी होता है, कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। डेली 3 टाइम और 3 रंग की सब्जियां अपने खाने में ऐड कीजिए, वो कुछ भी हो सकती है। 3 कलर को शामिल कीजिए। अपनी एक प्लेट मेन खाने से पहले एक सलाद की होनी चाहिए, और सलाद में जितने ज्यादा आप कलरफुल वेजिटेबल्स को ले सकते हैं, यानी कि डिफरेंट वेजिटेबल को ऐड कर सकते हैं, उतना अच्छा होगा। जो बाहर का खाना है, जो फास्ट फूड है, उसको सिर्फ हफ्ते में एक बार करिए। आपकी अनहाइजीन और अनहेल्दी डाइट जो भी है, और अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, और बाहर के खाने को प्लीज कंट्रोल करिए। आप खाने से पहले थोड़ा पानी पीने की आदत डालिए, और एटलीस्ट 15 मिनट मॉर्निंग वॉक को जरूर दें। ऐसा करने से आप शुगर से बचेंगे, आपका दिमाग अच्छे से फ्रेश रहेगा, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। आपका शरीर वही है जो आप रोज खाते हैं। फ्रेंड्स, भूखा रहना डाइट नहीं है, या भूखा रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। खाइए, संतुलित आहार खाइए, अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड लाइफ दीजिए। आपकी प्लेट, आपका एक एक निवाला आपके आने वाले भविष्य को तय कर रहा है। तो क्यों ना आने वाला भविष्य शक्तिशाली बनाया जाए। एक बैलेंस्ड लाइफ और एक बैलेंस्ड फॉर्म में आपकी लाइफ हो। तो आज से शुरू करें। स्वस्थ खाना, स्वस्थ सेहत, छोटा कदम, बड़ा फायदा। तो फ्रेंड्स, आज से ही एक अच्छी और बैलेंस्ड डाइट स्टार्ट कीजिए, और रिजल्ट आपको डेली दिखेगा, अंदर से भी और बाहर से भी। तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप बाहर का खाना खाते हैं या फिर घर का बना हुआ, और ये खाना चाहिए या नहीं। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आज की हमारी ये वीडियो कैसे लगी वो जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि जानकारी पहुंचेगी तभी लोग सही से रह पाएंगे और हमारे देश के लिए एक उपयोगी साबित हो पाएंगे।